हेलो गाइस, यू आर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ जैनुल सर। तो आज जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन मीन्स अगर पहचान की बात करें तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो या रहा हैं, किसी भी तरह का रहा है जो है वर्ब के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, इससे पहले भी हम पहचान कर चुके हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें ये सब होने के साथ आपको टाइम भी देखने को जो है मिलेगा। तो जब रहा, रही, रहें इनके साथ टाइम भी आ जाए तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है होगा। इस टेंस की अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन उसी तरह पहले की तरह ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। और दे, आई, यू, वी, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ जो है हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। वर्ब की इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। और टाइम है तो टाइम को रखने के लिए जो है हम सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम। अब ये हमें समझना है कि सिंस रखने के बाद आपको अगर पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम रखना है। अगर टाइम आपका पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए आपको पहले फॉर, फिर इसके बाद आपको जो है टाइम रखना है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम एक फिक्स्ड टाइम है, एक डिफिनिट टाइम है आपका। जैसे फिक्स टाइम के कैटेगरी में अगर हम बात करें तो नेम ऑफ डेज, यानी अगर दिनों के नाम आते हैं तो वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। मंथ्स, महीनों के नाम आते हैं तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है। ईयर्स, ईयर्स के नाम आते हैं जैसे 2014, 2005, 2008, 1998, ये सब आपके जो है ईयर्स के नाम हैं। कोई फेस्टिवल है, होली से, दिवाली से, ये फेस्टिवल्स के नाम भी आते हैं, तब भी वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। इवेंट्स, कोई घटनाएं हो रही हैं, शादी है 10 तारीख को, 10 से जो है बचपन से, सुबह से, ये सब जो है आपकी इवेंट्स हैं। जैसे 2 अक्टूबर तो ये गांधी जयंती है, ये एक इवेंट्स है। तो इनको ये भी पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में काउंट होते हैं। या टाइम में आपका एएम आता है, 6 AM, 8 PM, इस तरह के आते हैं। या ओ क्लॉक, बजे, जो हिंदी में बजे बोलते हैं, 2 बजे से, तो ओ क्लॉक भी आपका जो है पॉइंट ऑफ टाइम काउंट होता है। इसके पहले आप सेंस लिखेंगे, फिर 4 o'clock, 5 o'clock, जैसे भी टाइम आता है उस तरह आपको रखना है। सीजन्स के नाम आते हैं, समर से, विंटर से, रेनी सीजन से, कोई भी नाम आता है। या पार्ट्स ऑफ डेज, दिन के कोई पहर के नाम हैं, डे हो या नाइट, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, आधी रात से, मिडनाइट है, मिड डे है। तो ये पार्ट्स ऑफ डेज हैं। अगर दिनों के पार्ट्स के नाम भी आते हैं तब भी वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा। और एक है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। तो देखिए लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसा आपको आएगा देखने को। लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, लास्ट और जो वीक है, ईयर है, मंथ है, डे है, इनके बीच में अगर कोई नंबर नहीं आती है तो उसको आप पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट करेंगे। अगर लास्ट और वीक के बीच में, जैसे लास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताहों से, तो फिर आपको फॉर में, यानी उसको हम पीरियड ऑफ टाइम काउंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह से जो सेंटेंस आएंगे तो उनको पहचानना कैसे है पहले की तरह, और सेंटेंस क्या होगा, उसका रूल क्या होगा, और फिर उसी हिसाब से हमें सब्जेक्ट देखना है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और वैसे भी सेंटेंस को हमें बनाते चले जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस जो है वह है आपका, वो ये देखिए सामने आपको दिख रहा है, सोनल 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए रहा है, रही है के साथ आपको टाइम दिया गया है 4 बजे से, तो आपका जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके बाद आपको सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस आपका जो है सिंपल है, सिंपल सेंटेंस। फिर इसके बाद सिंपल सेंटेंस का रूल है, तो सिंपल सेंटेंस का रूल वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो इनको हम पहचानते हैं, सब्जेक्ट कौन है, देखिए 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है कौन, सोनल, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब उसी तरह पहचानना है कि आपको टेंस अगर मालूम है तो आप हेल्पिंग वर्ब जो है आसानी से पहचान जाएंगे, हैज़ बीन। और दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैव बीन। तो याद रखिए हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले
आपको जो है सब्जेक्ट देखना होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो हम देखेंगे सोनल, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हमें सब्जेक्ट लिख देना है यहीं पर सोनल। सोनल हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैज़ बीन, तो आपको हैज़ लिखना है और बीन लिखना, हैज़ बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब रखना है, वर्ब है आपका यहाँ खेल रहा है तो ये आपका वर्ब है, और क्रिकेट जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है, और 4 बजे से ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। तो खेलना होता है प्ले, तो प्ले हमने लिखा, क्योंकि इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का जो है यूज़ करते हैं, तो हम प्ले में आईएनजी जो है एड ऑन करेंगे, जोड़ेंगे। फिर अब इसके बाद आपको क्या रखना है, अदर वर्ड और टाइम रखना है, क्योंकि टाइम रखना है इसके बाद। तो टाइम रखने से पहले आपको या तो सिंस लिखना होगा या तो फॉर लिखना होगा। तो अभी हमने बताया सिंस कब लिखते हैं, जब आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो, और फॉर कब लिखते हैं, जब आपका टाइम जो है पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में आता हो। तो आपका जो ये टाइम है वो आपका जो है 4 बजे से, यानी आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, पहले सिंस लिख लेंगे, फिर आपको लिखना है 4 o'clock, ठीक है, CLO, ठीक है। ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस बनकर रेडी है। इसी तरह जो है हमें और भी सेंटेंस बनाने हैं। जैसे हम दूसरे अगर सेंटेंस की बात करें तो दूसरा जो सेंटेंस है आपका वो है किसान खेत में 5 साल से जोत नहीं रहा है। तो देखिए नहीं आया है और रहा है आया है, रहा है के साथ जो है आपको टाइम भी दिया गया है, ये आपका टाइम है। तो जो अभी हमने पहचान में देखा है कि जब रहा है रही है के साथ टाइम दिया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है होते हैं। तो इसकी हमने टेंस पहचान लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस है, रूल उसी तरह, सब्जेक्ट जोतने का काम कौन नहीं कर रहा है, किसान, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, टेंस जो आप पहचानते हैं उसी से आपको जो है हेल्पिंग वर्ब का अंदाज़ा लगाना है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, दोनों लिख लेंगे आप तो और ज़्यादा आसानी होगी आपको। जब लर्न हो जाएंगे तो आप सीधा इस हिंदी के सेंटेंस को देख लीजिए और डायरेक्ट आपको बना देना है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट लिखेंगे, वर्ब है जोतना, ये आपकी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट है खेत, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद अदर वर्ड के बाद आपको वही टाइम लिखना है, और टाइम लिखने से पहले आपको या तो सिंस या तो फॉर लिखते हैं। फार्मर, सब्जेक्ट यही है फार्मर, फार्मर चूंकि एक है तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ बीन लिखनी होगी, तो हमने हैज़ बीन लिखा, हैज़ बीन। हाँ, हैज़ और बीन, देखिए ये 2 सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब हैं। तो जब हैज़ और बीन या हैज़, अभी आपको फ्यूचर में जो है 3-3 सिलेबल की भी हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी। तो आप ये समझिए कि आपकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़। तो जो ये आप नॉट लिखेंगे ना, तो हैज़ के बाद आपको नॉट लिखना है, फिर इसके बाद बीन लगाना है, यानी बीन जो है आप बिफोर द वर्ब के पहले लिखेंगे। मैन वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर बीन लिखना है, फिर इसके बाद वर्ब लिखनी है। वर्ब है जोतना, और जोतना होता है प्लो, ये प्लो हुआ, इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि इस टेंस में आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। और खेत, तो खेत को आप फील्ड बोल सकते हैं, फील्ड। और अब आपको बचा 5 साल से, तो देखिए साल का नाम तो नहीं आया है कि 2005 से 2004 से, तो ये आपका जो टाइम है वो है पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को रखने के लिए आपको पहले फॉर लिखना होगा, फिर 5 years, 5 सालों से। ये आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस बनकर जो है आपका तैयार है। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या से स्टार्ट है, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। पहचान यही रहा रही है कि साथ में देखिए सुबह से टाइम दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसे हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और क्या से शुरू तो होगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि क्या की मीनिंग हमें कहीं पर भी रखनी
नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले अगर आ जाती है रूल में तो वो क्या की मीनिंग भी पूरा कर देती है। तो हम पहचानेंगे सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब क्योंकि रखना है, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी हम पहचानते चले आ रहे हैं, हैज़ बीन, और दूसरी रहेगी आपकी हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हमें रखना है चूंकि, तो हेल्पिंग वर्ब रखने से पहले आपको सब्जेक्ट देखना होगा, मैं, यानी ये आपका सब्जेक्ट है, और मैं सब्जेक्ट जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लिखेंगे। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपकी दो सिलेबल है, तो आपको ये जो मेन हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसी को पहले लिखना है, हैव। हैव के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई, फिर इसके बाद आपको लिखना है वर्ब लिखना है। तो अभी हमने बताया कि जब दो सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब लिखने से पहले आपको बीन लिखना होगा, तो हम बीन लिख लिए। फिर आपकी वर्ब है पढ़ना, तो रीड, रीड चूंकि इस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं हम, तो रीड में आईएनजी एड ऑन करेंगे, रीडिंग हो जाएगा। हैव आई बीन रीडिंग। वर्ब के बाद अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है किताब यानी बुक। फिर इसके बाद आपको टाइम लिखना है सुबह से, तो देखिए इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ डे, ये दिनों के हिस्से हैं, और दिनों के हिस्सों को जो है हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं ये, तो इनको पॉइंट ऑफ टाइम लिखने के लिए आपको पहले सिंस लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ये आपका सेंटेंस बनकर रेडी हो गया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्वेश्चन मार्क लिखना होगा। इसमें पढ़ना ये आपकी वर्ब थी, किताब ये आपका जो है ऑब्जेक्ट था, सुबह से ये आपका टाइम था। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है, क्या वह एक सप्ताह से मैच नहीं खेल रहा है। तो देखिए इस टेंस की अगर हम बात करें तो ये टेंस आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट है और बीच पर नहीं भी आया है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उसको जो है हम सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे, तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। और टेंस जो होगा देखिए रहा रही है के साथ आपको टाइम भी दिया गया है, एक सप्ताह से, तो ये एक सप्ताह से आपका टाइम है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसका रूल उसी तरह ऊपर के रूल की तरह होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना है, बाकी रूल सेम एज इट इज़ है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस को हम इसीलिए पहचानते हैं ताकि हम उसकी पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है क्या, ताकि याद बनी रहे, गड़बड़ एक भी ना हो। तो हैज़ बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब है चूंकि इस टेंस की, तो हमने दोनों लिख लिए। अब इसके बाद हमें पहचानना है सब्जेक्ट, तो वह ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आप लिखेंगे, वर्ब, वर्ब है खेल, तो ये आपकी वर्ब हो गई। फिर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है आपका मैच, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और एक सप्ताह से ये आपका टाइम है, ये आपका टाइम है। अब उसी तरह लिखना है, तो क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और बीन लेंगे, लेकिन वही कंडीशन दो सिलेबल वाली हेल्पिंग वर्ब हैं तो आपको एक लिखना है यानी हैज़, और दूसरी वाली को आप जो है वेट करेंगे वर्ब रखने के लिए, जब वर्ब रखने लगेंगे तो उससे जस्ट बिफोर जो है आपको बीन ऐड ऑन करना है। अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी वह यानी ही, हैज़ ही। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड ऑन करना है, तो आप नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद देखिए आपको वर्ब लिखना है, तो वर्ब रखने से पहले आपको बीन ऐड करेंगे। अब फिर आप वर्ब लिखेंगे खेलना, क्योंकि खेलना प्ले होता है, और प्ले में आईएनजी ऐड ऑन करेंगे, इस टेंस में आईएनजी यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट है मैच, तो आप मैच भी लिख सकते हैं, क्रिकेट भी लिख सकते हैं, मैच। एक सप्ताह से, देखिए एक सप्ताह से या आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपको सिंस ना लिखकर आपको फॉर लिखना होगा, और फिर एक सप्ताह से फॉर अ वीक, ये आपका जो है क्वेश्चन मार्क आप लिखेंगे, आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनकर जो है रेडी हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो टाइप है आपका, वो नेक्स्ट टाइप है तुम 5 वर्ष से क्या कर रहे हो। तो देखिए आपको हमने इस बार क्या बीच में ऐड ऑन किया है, ताकि क्या पहले पहले ही आ जाता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी क्या आ जाए तो आप उसको इंटरोगेटिव मान लें। तो
इसके लिए जो हमने क्या वर्ड ही यूज़ किया था इस बार इंटरोगेटिव सेंटेंस या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो देखिए क्या जब आपका स्टार्टिंग में होगा तभी वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर यही क्या आपका बीच में आ गया तो फिर इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये WH फैमिली का एक हिस्सा है ये भी। तो रहा रही के साथ आपको टाइम दिया है 5 वर्ष से, ये आपका टाइम है। तो जब रहा रही के साथ टाइम आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और जब बीच पर कहीं पर भी WH फैमिली आती है तो आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इसका रूल वही है, पहले आप WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली ये क्या, ये आपकी WH फैमिली है। फिर इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस देखकर आपको हेल्पिंग वर्ब जो है स्टक ऑन होना चाहिए माइंड में, हैज़ बीन और हैव बीन, ये आपकी दो हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है तुम, ये आपका सब्जेक्ट है। वर्ब, वर्ब है करना, ये आपकी वर्ब हो गई, ये वर्ब है आपकी। फिर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इस पर है नहीं है, अदर वर्ड वो भी नहीं है, प्लस उसके बाद आपको टाइम बस दिया गया है तो उस टाइम को रख देंगे। हम लोग लिख रहे हैं WH फैमिली क्या है, क्या यानी वाट। वाट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है हैज़ बीन या हैव बीन। चूंकि सब्जेक्ट आपका जो है प्लूरल है इसलिए हम हैव बीन यानी पहले हैव लिखेंगे और बीन को जो है भी थोड़ा देर रोक के रखेंगे, क्योंकि उसको बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले लिखना है, इनके पहले नहीं। तो वाट हैव, अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू। फिर इसके बाद वर्ब देखिए अब लिखना है, तो वर्ब लिखने से पहले आप लिखेंगे बीन, और कर रहे हो तो डू। इसी डू में आईएनजी आप ऐड करेंगे, क्योंकि आईएनजी हम ऐड करते हैं किसी भी वर्ब के लास्ट में ऐड किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड ऑन करते हैं, डूइंग, कर रहे हो। अब इसके बाद आपको वर्ब के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड वो भी नहीं है, टाइम ही अदर वर्ड होता है। तो 5 वर्ष से, देखिए वर्ष का नाम नहीं दिया है तो आप इसको पीरियड ऑफ टाइम में ही काउंट करेंगे, और उसके लिए पहले आपको फॉर लिखना होगा फिर बाद में टाइम। फॉर 5 years, 5 सालों से, और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसके बाद आपका जो लास्ट है वो है ये बच्चे 2 बजे से टीवी क्यों नहीं देख रहे हैं। ये आपका डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि देखिए आप बीच में क्यों WH फैमिली आई है और नहीं, तो जब WH फैमिली और नहीं आए दोनों तो वो आपका डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमने सेंटेंस पहचान लिया। रहा रही के साथ देखिए टाइम भी आया है 2 बजे से, तो आपका जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। रूल इसका वही है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस यहाँ पर बदलाव होता है, नहीं के लिए सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना होता है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इसके बाद यहाँ पर आपको टाइम लिखना है। तो हम पहचानेंगे WH फैमिली है आपका क्यों, ये आपकी WH फैमिली है, पहचानना बहुत ज़रूरी है, पहचान लेंगे तभी आप उसको सही से लिख सकते हैं। तो WH फैमिली लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस हमने पहचाना है, तो इसी टेंस से हमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे दिमाग में आएंगी कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, और एक और है वो है हैव बीन, जो सिंगुलर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है आपका सब्जेक्ट क्या है। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहचाना, सब्जेक्ट आपने देखा ये और बच्चे, ये दोनों एक साथ सब्जेक्ट है आपका, ये बच्चे, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद नॉट लिखना है, वर्ब है देखना, तो ये आपकी वर्ब हो गई। फिर है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट है टीवी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड कहें या टाइम कहें वो है 2 बजे से। इनको लिख रहे हैं क्यों, यानी WH फैमिली क्यों की मीनिंग होगी आपकी वाई। WH फैमिली के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन या हैव बीन। तो देखिए ये बच्चे, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लेंगे। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब चूंकि रखते हैं, दूसरी बारी बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले रखेंगे, तो हमने एक रख लिया हैव। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे ये बच्चे, तो ये का आपको होगा दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे आपके हो जाएंगे दीज चिल्ड्रन। ये बच्चे के बाद यानी सब्जेक्ट हो गया, अब आपको नॉट लिखना है, नॉट। वर्ब है देखना यानी वॉच, वॉच ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसी के साथ आईएनजी ऐड ऑन करेंगे, वॉचिंग। उसके बाद जो है आपका टीवी रहेगा, तो टी
टीवी को आप टेलीविज़न भी बोलते हैं, फुल फॉर्म या टी से टेली और वी से विज़न, टेलीविज़न। फिर इसके बाद है 2 बजे से, ये आपका जो है टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम फिक्स किया गया 2 बजे से। तो आपको लिखना होगा पहले सिंस 2 ओ क्लॉक, CLOCK, ये क्लॉक हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे इसके साथ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे फ्रेज़ हैं आप समझिए, जिनके बाद आप जो है हमेशा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आप लिखते हैं। जैसे इट इज़ द फर्स्ट, ये इट इज़ द सेकेंड टाइम, ये इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द ओनली टाइम। इनके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। कल वाला एक ये पॉइंट इधर हमने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया था, इसको भूल गए थे थोड़ा, तो आप यहाँ समझ लें कि जब भी आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि यह पहली बार है कि, यह दूसरी बार है कि, यह केवल और केवल पहली बार है, तो इनके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज़ द सेकेंड टाइम, यह दूसरी बार है कि, दैट वी हैव सीन, हमने देखा है, सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, इस तरह की जो है दिलचस्प मूवी, तो यह दूसरी बार है। तो जब आपको इट इज़ हाई, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकेंड टाइम, इट इज़ द ओनली टाइम, यह केवल पहली मर्तबा है, तो आप जो है इस तरह के सेंटेंसों को जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बनाना होगा। अगर आपको हमारा मटेरियल मेथड आपको बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।